हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे जो लोकसभा में नया आयकर विधेयक पेश किया गया था। इसमें क्या खास बातें थी वो आज हम लोग देखेंगे। ये मेरे पास हिंदुस्तान न्यूज़पेपर का कटिंग लगा हुआ है। इसमें देखिए, हम बताते हैं आपको कि इसमें क्या सब हुआ था और क्या नया चीज जोड़ा गया है और क्या बदलाव किया गया था। नई दिल्ली विशेष संवाददाता के अकॉर्डिंग केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मली सीतारमन ने गुरुवार को लोकसभा में नया आयकर विधेयक पेश की। विधेयक 2025 में पेश किया कर दिया गया। इसे समीक्षा के लिए सदन की प्रवर समिति के पास भेज दिया गया है। अभी लागू नहीं हुआ। माना जा रहा है क्या कि दूसरे बजट जो आने वाला होगा अगले साल के लिए, तो सत्र से पहले दिन समिति अपनी रिपोर्ट दे सकती है। इसके बाद संसद विधेयक को पारित करने पर विचार करेगी। अभी विचाराधीन है, ये अभी पूरा हुआ नहीं है। विधेयक में आयकर कानून को संक्षिप्त और साथ ही साथ स्पष्ट, पढ़ने और समझने से में आसान बनाने का प्रस्ताव है। मतलब आयकर जो पहले वाला आयकर था उसमें थोड़ा सा दिक्कत था कि बहुत लेंदी था, उसको थोड़ा सा शॉर्ट कर दिया गया। ऐसा बना दिया गया कि स्पष्ट रूप से पढ़ना आसान हो जाए, समझने में आसान हो जाए। ठीक है। नए आयकर विधेयक में करीब 2.6 लाख शब्द होंगे, जबकि मौजूदा आयकर जो अभी चल रहा है, इस आयकर अधिनियम 1961 में 5.12 लाख शब्द है। इसी को शॉर्ट कर दिया गया, 2 लाख 6 हजार कर दिया गया। मतलब यह कि गैर जरूरी शब्द जो है ना, इसको हटा दिया गया और सरल बना दिया गया। 18 तालिकाओं की तुलना में 57 से अधिक तालिकाओं को शामिल किया गया, जिसमें कानून से जुड़े प्रस्तावों को समझना आसान है। उपधाराओं और खंडों का भी इस्तेमाल किया गया है। गैर जरूरी प्रावधानों और स्पष्टीकरण हटाए। मौजूदा समय के हिसाब से जरूरी हो चुके करीब 1200 प्रावधानों और 900 स्पष्टीकरण को हटाया गया। तो ये आप देखें क्या इसमें हटाया गया है। नए विधेयक में सरलीकृत संदर्भ प्रणाली का प्रस्ताव है। इनमें प्रावधानों को तालिका और सूत्रों के माध्यम से समझने पर जोर दिया गया। उदाहरण के लिए देखिए कि नए बिल में धारा 133 ए बी 11 होगी, वही मौजूदा अधिनियम में धारा 133 की उपधारा 1 के खंड बी के उपखंड 2 का जिक्र है। यह परिवर्तन अधिनियम की भाषा को समझने में आसान बनाएगा। विधेयक में सरल भाषा का उपयोग करके कर कानून को पीठनीय बनाया गया। करदाता व अन्य लोग आसानी से कर की भाषा समझ सकेंगे, इसलिए तालिका का इस्तेमाल किया गया है। टीडीएस प्रावधानों को सारणीबद्ध रूप से पेश किया गया। अब देखिए कि करीब 21,000 सुझावों पर विचार किया गया है। ठीक है। आयकर में सरलीकरण को लेकर वित्त मंत्रालय द्वारा गठित समिति को कुल 20,976 ऑनलाइन सुझाव मिले। इनको नीति और भाषा संबंधी के क्रम में वर्गीकृत किया गया। उसके बाद अच्छे सुझावों को सुधार संबंधी विधेयकों में शामिल किया गया। सरलीकरण, अनावश्यक व अप्रचलित प्रावधानों को हटाने के लिए उद्योग जगत के साथ बैठक की गई। आयकर विभाग ने पेशेवर विशेषज्ञों और क्षेत्रीय स्तर पर विचार विमर्श किया गया। इस पर भी विचार विमर्श किया गया। विधेयक में अहम क्या है, अहम प्रावधान क्या था। एनजीओ अध्याय को सरल भाषा प्रयोग से अधिक व्यापक बनाया गया। तालिकाओं में बड़ी संख्या में प्रावधानों को अनुसूचियों में रखा गया। वेतनभोगी कर्मियों से संबंधित सभी प्रावधानों को आसानी के लिए बिल में एक ही जगह पर रखा गया। विशिष्ट आय और लोगों के लिए छूट से संबंधित प्रावधानों को स्थानांतरित किया गया, उन्हें अलग से एक जगह पर उल्लेखित किया गया। ग्रेजुटी, अवकाश, नगदीकरण, पेंशन का रूपांतरण जैसे प्रावधान अब वेतन अध्याय का ही हिस्सा है, ऐसा बना दिया गया इसको। आगे क्या है कि देखिए इसमें क्या नई चीजें हैं। और भी 150 अधिकारियों की समिति ने अंतिम रूप दिया इसको। नया आयकर विधेयक तैयार करने के लिए आयकर अधिनियम 1961 की गैर जरूरी प्रावधान और भाषा संबंधित दिक्कतों को जांचने के लिए 150 अधिकारियों की टीम एक समिति के तौर पर लगाई गई। समिति में शामिल अधिकारियों ने 60,000 से अधिक मानव
घंटे समर्पित करके नए विधेयक को अंतिम रूप दिया। मतलब इसमें 150 अधिकारी शामिल किया गया था और लगभग 60,000 से भी अधिक घंटा लग गया इसको बनाने में। तो शायद जो ऐसे शब्द थे जो गैर जरूरी था उसको हटा दिया गया, शब्दों को कमी कर दी गई, संक्षिप्त कर दिया गया, सरल कर दिया गया, ताकि जो नया विधेयक आयकर विधेयक है उसको आसानी से समझा जा सके और उसके हिसाब से भुगतान भी किया जा सके। तो धन्यवाद आप सभी लोगों को ये नए आयकर विधेयक सुनने के लिए और देखने के लिए। इसमें सभी लोगों की काफी बेनिफिशियल ये वीडियो रहेगा। तो धन्यवाद।